यकीनन घर की ज़िम्मेदारियों का बोझ औरत के कंधों पर है और अगर औरत समझदारी और टाइम मैनेजमेंट से चलती है तो वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों को बखूबी सरअंजाम देने का हुनर भी जानती है। आज की वीडियो में ये सुबह मोबाइल पे आपको टाइमिंग बताने का मकसद ये है कि अभी तक मैंने अपने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। इस सब के बावजूद मेरा घर इतना क्लीन और मैनेजेबल कैसे है? मैंने ऐसी कौन सी हैबिट्स अपनाई कि मेरा घर कभी गंदा नहीं होता? आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने घर को अपने शौहर के घर ना होने के बावजूद अपने बच्चों को वो भी किसी मेड और किसी हेल्पर की हेल्प के बग़ैर मैनेज करती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल्स सब कुछ शेयर करूँगी। हम सबको किसी न किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। किसी हौसले, किसी तसल्ली की ज़रूरत होती है। हम औरतें वैसे भी किसी को कुछ करता हुआ देख लें तो हमारे अंदर भी वो सब जज़्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मेरी वीडियोस का हरगिज़ मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है। मैं भी आप जैसी एक आम सी हाउसवाइफ हूँ। मैंने जो अपनी गलतियों से सीखा वही आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और माँओं को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला होगा क्योंकि बच्चे जब घर पे मुसलसल होते हैं तो माँओं के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी अब स्कूल जाना शुरू हो गए थे, तो अभी मैंने उनके जाने के बाद जो थी वो घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना मेरी आदत ये थी कि बच्चों को मैं स्कूल भेज के ना तो छोटे बेटे को लेके लेट जाती थी। उसको तो मैं सुला देती थी लेकिन मैं खुद नहीं थी सोती। तो मैं मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करती रहती थी या इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहती थी और इतनी मतलब मैं एडिक्शन मुझे हो गया कि टाइम गुज़रने का मुझे पता ही नहीं चलता था। कितने घंटे मैं जो थी ना वो इंस्टा पे लगी रहती थी और इवन कि बच्चों के स्कूल जाने से आने तक का वक़्त हो जाता था और मैं अभी तक बिस्तर पे पड़ी होती थी। फिर उससे क्या हुआ कि मेरा घर ना बुरी तरह डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। बच्चे स्कूल से आते थे, बच्चे आके खाना माँगते थे तो मैं उठी होती तो मैं खाना बनाती ना। तो ये बड़ा मेरे लिए ना बड़ा मसला बन रहा था। बच्चों को टाइम नहीं थी मैं सही प्रॉपर्ली दे रही, हर वक़्त थकी-थकी सुस्त क्योंकि हर वक़्त मोबाइल देखने की वजह से मुझे हेडेक होने लग गई और फिर तबीयत भी काफ़ी डाउन रहती थी, बहुत सुस्ती छाई रहती थी। तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपनी ये जो आदत थी ना इसको चेंज किया, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कर दिया और एक आदत जो मैंने अपनी अपनाई कि मैं ख़ुद को ना एक टास्क देती हूँ। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ ना, पहले तो फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि जिन रूम्स में बच्चे सो रहे हैं या मेरा बेडरूम है, अगर मैंने उसको क्लीन करना है, मैं अकेली हूँ, मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। बच्चों का बेडरूम मैं उसको छोड़ देती हूँ, लेकिन बाकी घर की जो मैं वो क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ। और मैं अपने आप को क्लॉक पे जो है या घड़ी पे अलार्म लगा देती हूँ या मैं उस टाइम को ना नोटिस करती हूँ कि अभी अगर मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ तो मैंने आधे घंटे में अपना ये काम मुकम्मल करना या मैंने घंटे में मुकम्मल करना, ख़ुद को मैं टास्क देती हूँ और फिर उसके हिसाब से मैं ना स्पीड अप होके काम करती हूँ। अगर तो आप समझो कि अगर आप लगे हो तो फिर आप लगे ही रहोगे, सारा दिन आप लगे रहोगे लेकिन आपके काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह टाइम को देख के उसको अपने आप को एक टास्क दे के चलोगे ना तो बहुत जल्दी आपके काम ख़त्म हो जाएँगे। और अक्सर ऐसे ही होता है कि आधे घंटे में भी मेरे सारे काम मुकम्मल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अगर घर मेसी हो गए हैं तो 1 घंटा लगता है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो अपनी नाइट भी रूटीन शेयर करूँगी कि कैसे आप रात को अपने घर को रीसेट कर सकते हैं ताकि सुबह आपका घर जो है वो हमेशा मैनेजेबल रहे, बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट या कोई भी आपसे मिलने वाला सुबह-सुबह आ जाते हैं और अगर आपका घर बिखरा पड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। छोटे मेरे बच्चों के तो स्कूल स्टार्ट हो गए थे बट अभी बड़ी बेटियां जो थी उनका कॉलेज स्टार्ट होने में चंद दिन अभी रह रहे थे तो सोचा उनके साथ ना मैं मिल के जब भी घर की कोई क्लीनिंग करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ ना उनको मैं ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ। तो अब ये को अपने बच्चों के साथ ज़रूर किया करें क्योंकि ये एज जो होती है ना बच्चों की, इसमें बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, उनको बार-बार अगर वो प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनमें एक तो सलीका आता है, दूसरा वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बच्चों में परफेक्शन भी आती है। तो घर के छोटे-छोटे काम जैसे अभी ये ग्रॉसरी है रीफ़िल, तो ये ड्यूटी जो थी वो मैंने बेटी को दी हुई थी कि आपने सारे जार्स जो हैं उनको रीफ़िल करना है और ये ऑयल की बोतल को रीफ़िल करें, तो वो इसी काम में लगी हुई थी। उसने बेसन को छाना और उसमें डिब्बे में फ़िल किया। अभी ये ऑयल वाला जो जार है बॉटल है इसको फ़िल कर रही है। तो जब मैं छोटी थी या मतलब जब मैं मतलब अपनी इस एज में थी, मैं घर में अपने छोटी थी तो इतना ज़्यादा मुझे ना काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ़ मेरा फ़ोकस अपनी स्टडी पे था। और जब मेरी फिर शादी हुई तो शादी के बाद जो मैंने मसले मसाइल फ़ेस किए ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन थे। तो इसलिए अभी मैंने इस चीज़ को अपने माइंड में रख के ना तो मैं अपनी बेटियों को ना चीज़ों
का गाइड करती हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझाती हूँ, कुकिंग में अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ कि अगर कुछ सीखा हो ना तो फिर आपको परेशानी का जो सामना है ना वो नहीं करना पड़ता। तो यहाँ मेरी बेटी जो थी वो किचन में मेरी हेल्प करवा रही थी। अच्छा, आजकल मैं अपनी ना वीडियो के एनालिटिक्स देख रही हूँ कि सब लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं और कुछ लाइक्स भी कर रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो मैं अपने आप में सोच रही थी कि शायद मेरी वीडियोस जो हैं वो ना बुरी हैं, क्योंकि कोई बुरा कमेंट भी नहीं कर रहा, और शायद अच्छी भी नहीं है, इसलिए कोई भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही जो कि वो अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें, बेशक बुरा ही करें। अगर आपको कुछ बुरा लगता है, यकीनन कोई भी इंसान जो होता है ना वो परफ़ेक्ट नहीं होता, और ना ही मैं परफ़ेक्ट हूँ। मुझे वॉइस ओवर करते हुए ना मेरी जान जाती है, मुझसे बोला ही नहीं जाता। तो मैं कितना टाइम लगा के ना कितनी दफ़ा रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसको डिलीट करती हूँ। मुझे अपनी वॉइस भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपसे कनेक्टेड होने का एक यही ज़रिया है कि आपके साथ अगर मैंने कुछ शेयर चीज़ करनी है तो उसके लिए मुझे बोलना ज़रूरी पड़ेगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ जी मेरी दूसरी बेटी जो है उसको शौक़ चढ़ा हुआ था आज कुकिंग करने का। अच्छा, मैं ना अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, मतलब मैं उनको हर तरह से जानती हूँ। वो जो भी करते हैं, कोई बात भी होती है ना वो मेरे से आकर ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने एज़ अ फ्रेंड उनके साथ अपना जो रिलेशन है ना उसको डेवलप किया। क्योंकि हस्बैंड मेरे तो जब से मतलब मेरी शादी हुई है वो आउट ऑफ कंट्री ही रहते थे और बच्चों के पास मैं ही रहती थी। तो मैंने बड़ा मतलब सोसाइटी में देखा कि बच्चे वालिदैन से दूर हो जाते हैं, या बच्चियाँ जब जवानी की तरफ जाती हैं या टीनेज होती हैं तो वो अपने वालिदैन से चीज़ें छुपाना शुरू कर देती हैं, या वो अपनी जो सीक्रेट्स बातें होती हैं ना वो अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं, इवन कि उनके घर में उस चीज़ों के बारे में किसी को भी इल्म नहीं होता। तो ये चीज़ ना मुझे बड़ी ही परेशान करती थी, इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा स्मूथली अपना रिलेशन जो है वो बनाया हुआ है कि मेरी बच्चियों को अगर किसी किस्म की कोई परेशानी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है ना वो सबसे पहले आके मुझसे शेयर करती हैं। वो अपने बाबा से भी माशाल्लाह हर चीज़ शेयर करती हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है वो मेरे से शेयर करती हैं। तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ, अगर उनको कोई मसला, कोई परेशानी होती है तो जो वालिदैन की गाइडेंस होती है ना उससे बढ़ के और कोई भी आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। तो अपने बच्चों के साथ जो है ना एक तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, दूसरा उनकी प्रॉब्लम्स को देखें कि अगर आपका बच्चा कोई आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा है तो आप उसके लेवल पे जाके उस चीज़ के बारे में सोचें कि अगर मेरा बच्चा इस चीज़ के बारे में अगर परेशान है तो वो क्यों परेशान है। तो उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम वालिदैन किस लिए होते हैं? हम अपने बच्चों की सपोर्ट होते हैं, हम उनका अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो हम उनकी छोटी-छोटी जो परेशानियाँ होती हैं ना, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको दूर करें और उनके साथ अपना एक हेल्दी रिलेशन बना के रखें, ताकि हमारे बच्चों को अगर कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो तो वो सबसे पहले हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आपकी आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, वो आपके साथ अगर बातें शेयर नहीं कर रहा तो मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा कि उसको आपको बताना चाहिए अगर उसके साथ कोई भी मसला चल रहा है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ जो है ना वो अपना अच्छा रिलेशन बनाएँ, चाहे वो आपकी बेटियां हैं, चाहे वो आपके बेटे हैं। और हमेशा जो औलाद में है ना वो तफ़रीक ना करें कि अगर बेटा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और अगर बेटी है तो उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम सोचते हैं कि बेटी जो है वो कमतर है और बेटा जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमेशा औलाद को इक्वल रखें, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है। तो इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा ना डीपली जो इन चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ। मेरे लिए मेरे माशाल्लाह सभी बच्चे जो हैं इक्वल हैं, इवन कि जो बेटियाँ हैं ना उनके लिए ज़्यादा ही जज़्बात जो है ना माँ-बाप के दिल में होते हैं, क्योंकि एक दिन वो हमें छोड़ के चली जाती हैं अपने घरों में, तो फिर यही वक़्त होता है, ये यादें होती हैं जो वालिदैन के साथ उन्होंने गुज़ारी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ जी रात के डिनर का टाइम हो गया था, तो अभी मैं बना रही थी साबुत मसूर और उसके साथ चावल बनाऊँगी। तो यहाँ मैं वॉश कर रही हूँ मसूर को। तो मैं ना ज़्यादातर देसी मसूर जो है ना वो बनाती हूँ, उसका ना एक ज़ायका ही अलग होता है। वैसे तो इन दोनों को पकाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी जो है वीडियोस के नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे मुझे कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा और मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिलेगी, और फिर मुझे हौसला होगा कि अगर मैं कोई कंटेंट बना रही हूँ, मैं किसी चीज़ पे मेहनत कर रही हूँ तो उसका रिटर्न जो है लोगों की मोहब्बत की सूरत में मुझे वसूल हो रहा है।
तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीनन आप मेरी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।